आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इविल डेड फ्रेंचाइज की लेटेस्ट मूवी को। लोग कह रहे हैं ये मूवी बहुत ही गोरी है, बहुत डिस्टर्बिंग सीन्स है, तो देखते हैं क्या ये मूवी मुझे उल्टी करवा पाती है। सस्ते रिकैप में स्वागत है मेरे चमगादड़ों। इविल डेड बर्न की कहानी इविल डेड राइज के इंसिडेंट्स के कुछ ही महीनों बाद की है। तो अभी तक अगर आपने इविल डेड राइज नहीं देखा है तो वेट किस बात की, जाके मेरे सस्ते रिकैप देख लीजिए और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। और इस वीडियो में भी लाइक एंड कमेंट करना आपको कौन सा जगह सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है प्राइस फैमिली का छोटा बेटा जोसेफ अपने दादा के घर के एटिक पे दादाजी का पुराना कुछ सामान स्टडी कर रहा है अपने किताब को कंप्लीट करने के लिए। उसे वहां पर पता चलता है उसके दादा किसी सीक्रेट सोसाइटी द सर्कल ऑफ वाइस मैन के पार्ट थे और उन्हें एक बुक मिला है जिससे इविल को हेल से इस दुनिया में लाया जा सकता है। और उन्हें एक खंजर भी मिला है जो कि शैतानों का खात्मा भी कर सकता है। जोसेफ के दादा ने उस खंजर को सील करके अपने पास रख लिया था और तब से इविल उनके पीछे है और इसी वजह से वो अपने फैमिली से दूर रहते हैं। पर अगर कभी किसी ने वो सील को खोल दिया तो फिर इविल आ जाएगा उन्हें खत्म करने। ये सब सुनने के बाद जोसेफ सबसे ब्रिलियंट काम करता है, उस सील को खोल देता है और क्या होता है, इविल जाग जाता है। और हम इविल के आई के पीओवी से देखते हैं लेक के ऊपर दो दोस्त फिशिंग कर रहे हैं, लियो एंड जेरेड। अब लियो को अपने गर्लफ्रेंड की कॉल आता है तो वो वहां से चला जाता है और तभी जेरेड के हुक पे कुछ फंस जाता है। वो जब उसे बाहर निकालता है तो उसे मिलता है एक सड़ा गला स्कल। जी हाँ, ये पिछली मूवी का टेरेसा का स्कल है और ये कंफर्म करता है उसका उजड़ा चमन। जेरेड कुछ कर पाता उससे पहले कोई पानी से फिश हुक फेंक के उसे पानी में खींच लेता है। लियो आकर देखता है जेरेड पानी में डूब रहा था तो वो बोट लेके उसे बचाने जाता है। वो जब उसे पानी से खींचने की कोशिश करता है तो वो देखता है उसका पूरा फेस डिफॉर्म्ड हो गया है। फिर भी वो उसे ऊपर खींचता है पर वो सिर्फ उसका आधा बॉडी ही ऊपर खींच पाता है क्योंकि नीचे इविल ने उसका आधा खींच लिया था, मतलब बॉडी। अब ये सब देख के लियो कुछ समझ पाता उससे पहले ही इविल आके उसका बोट पलट देता है। लियो जब पानी से बाहर आता है तो वो देखता है जेसिका को। जी हाँ, पिछले फिल्म की जेसिका। और हम देखते हैं जेसिका के पास कुछ अलग पावर है, आग लगाने की। आग लगा दी। वो पूरे लेक के पानी को बॉईल कर देती है और उसके साथ मछली और लियो का सूप बना देती है। फिर लियो के जले हुए मांस को कुचल के वो चली जाती है और जंगल में जाके एक साइड पे रुक जाती है। एक कार को आते हुए देखकर वो उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे वो कार उड़ा देती है। और हम देखते हैं लाल टपकाना हो गया तो कंटिन्यू करूँ। जेसिका उस गाड़ी के सामने क्यों आई ये जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हम देखते हैं जोसेफ का आज बर्थडे है तो इसीलिए उसका बड़ा भाई विल ने उसके लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया है अपने ही क्लब में। और वहाँ पर हम मिलते हैं विल की वाइफ एलिस और जोसेफ की गर्लफ्रेंड थिया से। और यहाँ पर विल जोसेफ को एक पेन गिफ्ट करता है ताकि वो अपना बुक कंप्लीट कर सके। बहुत स्वीट लग रहा है ना आपको विल? कुछ स्वीट नहीं है, ये उसे टॉन्ट मारने के लिए ये गिफ्ट दिया है क्योंकि जोसेफ ने अभी तक केक भी बुक कंप्लीट नहीं किया है और वो ये बोलता भी है। अब विल थोड़ा गुस्सा हो जाता है एलिस पे क्योंकि उसने जोसेफ के लिए अलग से गिफ्ट लाई थी और हक करते वक्त उनका ऑलमोस्ट किस हो गया था। ये मोमेंट को काम करने के लिए एलिस बोलते हैं चलो ड्रिंक्स करते हैं, तो इसमें भी विल को तकलीफ है। वो बोलता है मुझे बच्चा चाहिए, तुम अभी ड्रिंक करोगे तो मुझे बच्चा नहीं दे पाओगे। अब ये सब होने पर एलिस गुस्सा हो जाती है और बाहर जाके स्मोक करने लगती है और इससे भी विल को तकलीफ है। एलिस भी इससे तंग आ जाती है और वो बोलती है मैं अकेले घर जा रही हूँ। तो विल फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं ऐसा नहीं था, तुम आने के बाद मैं इतना गुस्सा करने लगा, मेरे इतने एक्स थे फिर भी मैं कभी गुस्सा नहीं किया। अब हमारे तरह एलिस को भी गुस्सा आ जाता है और वो घूम के बोलती है बर्न इन हेल। अब ये सुन के विल गाड़ी लेके चला जाता है और फिर क्या होना था, बीच रास्ते उसे जेसिका से मुलाकात हो गया और उसने जेसिका को ठोक दी और जेसिका भी किसी से कम नहीं थी, वो भी चिपट गई गाड़ी से। अब विल जेसिका का ये हालत देख के 911 को कॉल करने की कोशिश करता है पर तभी जेसिका बोल उठती है विल हमने तुम्हें ढूंढ लिया। अब ये बोलने के बाद जेसिका का सर धड़ से अलग हो जाता है और वो नीचे आके गिर जाता है और ये देख के विल चिल्लाने लगता है और जेसिका का कटा हुआ सर इविल को जगाने वाला वो मंत्र बोल देती है। विल के पूरे गाड़ी में आग लग जाती है और वो चीखते हुए जल जाता है और ये था मूवी का इंट्रो। अब हमें दिखाया जाता है एलिस अपने हस्बैंड विल के फ्यूनरल पे गई है और वहाँ पर उसे मिलते हैं जोसेफ और थिया उसे थोड़ा मेकओवर देती है और तभी वो देखती है उसके कार पे एक गन है। वो जब पूछती है थिया बोलती है वो गन जोसेफ अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए रखता है अपने पास। मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस आता है तो खैर छोड़ो।
उसके बाद एलिस मिलती है अपने सासू माँ सुजन, उसकी माँ पॉली और अपने ससुर एडगर से, और हमें ये क्लियर हो जाता है उनमें से कोई भी एलिस को पसंद नहीं करते। अब फ्यूनरल पे सुजन अपने बेटे के लिए स्पीच देती है और जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अपने बेटे से और अपने परिवार से सबसे ज़्यादा प्यार करती है और अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करती है, और वो ये भी बोलती है वो कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है अगर उसका फैमिली फिर से वापस आ जाए तो। अब इसके बाद जब एलिस की बारी आती है स्पीच देने की, तो वो बोलती है उसने कुछ स्पीच तैयार ही नहीं किया, और ये देख के सब ऑफेंडेड हो जाते हैं। अब सबके सामने तो एडगर खुद को बहुत टफ दिखाता है, इसलिए वो अलग से विल को गुड बाय बोलने जाता है, और जब वो विल के कॉफिन के पास जाता है अंदर से कोई नॉक करता है। उसे लगता है विल अभी भी जिंदा है, तो वो उस कॉफिन को तोड़ने की कोशिश करती है, पर तभी उस कॉफिन से विल की जला हुआ हाथ बाहर आता है और एडगर को पकड़ लेता है और उसका मांस जला देता है। ये देखकर एडगर बच्चों की तरह सहम जाता है, और एडगर के सामने विल वहाँ पर एक वर्कर को मार देता है, और हम देखते हैं एडगर के आँख चेंज हो रहा है, मतलब कुछ ही देर में वो भी डेडाइट बनने वाला है। अब वहाँ से वो लोग जाते हैं विल के दादा के घर, जहाँ पर अभी जोसेफ रहता है, और वहाँ पर ही विल और एलिस का शादी भी हुआ था। अब वहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं सुजन जोसेफ पे बहुत गुस्सा हो गई थी। पहले तो वो बोलती है क्यों उसने एलिस को बुलाया, और फिर उस पे इस वजह से भी गुस्सा थी क्योंकि उसने उसके दादाजी के सारे सामान को अभी भी रख लिया है, जो कि उसके माँ को नहीं पसंद है, और हमें पता चलता है कि दादाजी ने उनके फैमिली को छोड़ दिया था और तभी से सुजन को अपनी बहन और अपनी माँ का देखभाल करना पड़ रहा था। अब वो जोसेफ पर गुस्सा होकर बोलती है ये सबको फेंक दो, तो वो भी राजी हो जाता है। वो जब ये सब लेके फेंकने जाता है तब वो देखता है बाहर के शेड में एडगर एक ग्रास कटिंग सॉ को चलाने की कोशिश कर रहा है, और वो बहुत वियर्ड से बिहेव कर रहा था। वो जोसेफ को भला बुरा बोल के वहाँ से चला जाता है, और जोसेफ भी उस शेड में अपना सारा सामान रख के चला जाता है। और अंदर आके हम देखते हैं ईविल एडगर को इन्फ्लुएंस कर रहा था अपना हाथ काटने के लिए, पर एन मौके पे वहाँ पर एलिस आ जाती है और उसे रोक लेती है। तो एडगर बोलता है कि उसके बीबी को ये सब कुछ नहीं पता चलना चाहिए, तो एलिस भी मान जाती है और उसके हाथ से चाकू लेके अपने पास रख लेती है। अब वो लोग डिनर करने बैठते हैं, और ये सीन बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि एक तरफ एडगर जो कि अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, और उससे भी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही है सुजन एलिस को बोलती है कि अभी उसे रेस्टोरेंट की देखभाल करनी पड़ेगी क्योंकि विल मर गया है। तो एलिस बोलती है पर मुझे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपने पापा के पास जाना है। तो सुजन बोलती है तुम्हें ये सब डिसीजन फैमिली के साथ लेना पड़ेगा, तुम्हारा पापा तो तुम्हारा फैमिली नहीं है। आई मीन व्हाट द एनीवेज, हमारी तरफ एलिस भी गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है विल के बिहाफ पे आप मुझसे बात मत करो। तो वो बोलती है मैं तो विल की माँ हूँ, मैं तो बोलूंगी ही। और इन सब के बीच अचानक से एडगर बोल उठता है जोसेफ की वजह से विल मरा। तो जोसेफ बोलता है मेरी वजह से कैसे मरा, मैंने तुझे रोका था, पर एलिस के साथ उसका झगड़ा हुआ था। एलिस बोलती है अरे तू मेरे पे बिल क्यों फाड़ रहा है बेटा, मेरे साथ झगड़ा हुआ था इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उसे रोक नहीं सकते थे। अब ये सब सुन के एडगर उसको बोलता है तुम उसके फ्यूनरल पे रोई क्यों नहीं थी और तुम्हारे पास अंगूठी क्यों नहीं है उसका। मतलब ये सब फैमिली ड्रामा हो रहा था, और तभी एडगर पागल हो जाता है। वो अजीब तरीके से खाने लगता है और उसके बाद एक फोक से अपने ही कुत्ते मैक्स को स्टैप करते करते मार देता है और जोसेफ के ऊपर एक बोतल फोड़ देता है, और फिर वो खुद बेहोश हो जाता है। तो जोसेफ और थिया उसको लेके हॉस्पिटल जाता है, और दूसरी तरफ एलिस और सुजन उस कुत्ते को दफना देते हैं। और अब हम देखते हैं जोसेफ और थिया जब एडगर को लेके हॉस्पिटल जा रहे थे, अचानक एडगर उठ जाता है और फिर जोसेफ के हाथ से एक सीजर लेके थिया के मुंह पे मारने लगता है। जोसेफ किसी तरह उसे रोकता है, तो जोसेफ को फिर से पटक के वो थिया के मुंह पे कार की से हमला करता है। थिया किसी भी तरह दरवाजा खोल के बाहर निकलने वाली थी कि तभी वो हाथ पे दरवाजा बंद कर देता है और उसकी चारों उंगली कट के बाहर गिर जाती है। अब जोसेफ एडगर को सीट व्हील से बांध के पीछे खींच लेता है, पर एडगर के पास आ जाता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वो पूरा सीट को तोड़ के जोसेफ को पकड़ के ऊपर विंडशील्ड में मार देता है और फिर पीछे फेंक देता है, और फिर टूटी सीट की हेडरेस्ट को लेके थिया पर हमला कर देता है और थिया को मार मार के उस मुंह से खून निकाल देता है। अब ये देख के जोसेफ गन निकाल लेता है। थिया उसे बार बार बोलती रहती है शूट कर दो, क्या देख रहे हो, पर उससे शूट तो नहीं होता है क्योंकि वो तो भीगी बिल्ली है। पर तभी लकीली थिया के हाथ लग जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो उससे एडगर के मुंह पे मारता है और खुद फ्री हो जाती है और पूरा कार धुआं धुआं हो जाता है। और ये सब देख के जोसेफ भाग जाता है। अब थिया जोसेफ का नाम चिल्लाते रहती है, और तभी एडगर वो हेडरेस्ट थिया के मुंह के आर पार कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिस को शेड में वो बुक मिल जाता है जिसमें दादाजी ने सब कुछ लिख के रखा था, नेक्रोनॉमिकॉन के बारे में, डेडाइट्स के बारे में, खंजर के बारे में, सब कुछ। और उनके पास वो मंत्र भी थे जो एलिस पढ़ने वाली थी
कि तभी उसे लगा नहीं ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पर वो परे या ना परे उसे क्या फर्क पड़ता है, ऑलरेडी तो डेडाइट्स आ चुके हैं। और शॉकिंगली तभी एलिस के ऊपर हमला कर देता है मैक्स। जी हाँ, वो कुत्ता डेडाइट। पर एलिस किसी भी तरह मैक्स के ऊपर एक खंजर घोंप के वहां से भाग जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं सूजन फॉर्क्स, नाइफ और बहुत सारे नुकीले चीजों को डिश वॉशर में डाल रही थी कि तभी दरवाजा खोल के एलिस वहां आ जाती है। वो एलिस को पूछती है क्या हुआ, पर एलिस इतना घबराई हुई थी कि वो कुछ नहीं बोल पाती है। और उसके साथ साथ जोसेफ भी वहां आ जाता है और जोसेफ एलिस से 10 गुना घबराया हुआ था। अब ये देख के सूजन जब बोलती है क्या हुआ, तभी उनके दरवाजे पे नॉक होती है और वो कोई नहीं थिया थी जो कि नॉर्मल आवाज में बात कर रही है। और ये सुन के एलिस दरवाजा खोलती है और खोलते ही उसका आँख भी खुल जाता है क्योंकि वो देखती है उसके सामने खड़ी है डेडाइट थिया, जिसके मुंह के अंदर अभी भी हेडड्रेस था। वो बहुत स्टाइल के साथ वो हेडड्रेस को बाहर निकालती है, फिर डाइनिंग टेबल के पास जाती है और वहां पर रखे हुए ग्लास कैंडल को ऐसे ऊपर उठा के बोलती है चीयर्स टू योर फक्ड अप फैमिली। और फिर वो मोल्टेन वैक्स को पी जाती है और पीते ही वो हमला कर देती है सूजन पे। अब एलिस और जोसेफ सूजन को बचाने की कोशिश करते हैं पर थिया उन सब पे भारी पड़ रही थी। बट कैसे भी करके एलिस और जोसेफ ने थिया को बेसमेंट में लॉक कर देते हैं और वो चारों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पर बाहर जाते उनके लिए वेट कर रहा था एडगर, जो कि विसिल बजा के अपने डेडाइट मैक्स को भी बुला लेता है। अब डेडाइट एडगर अपने स्ट्रेंथ को फ्लेक्स करता है, एक बंदूक लेता है और अपने मुंह पे घुसा के गोली चला देता है, पर उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अब अपने कान पे रख के वो चला देता है, उससे भी कुछ नहीं होता है। अब ये देख के वो लोग समझ जाते हैं दे आर फक। अब घर के अंदर जाके वो सब कुछ बंद करने की कोशिश कर रहे थे और वो भूल जाते हैं कि उनके पास पॉली भी है जो कि एक बच्ची से कम नहीं है। अब वहां पर डेडाइट थिया दरवाजा तोड़ के शाइनिंग का रेफरेंस देते हुए अपना मुंह बाहर निकाल के पॉली को मनवा लेती है दरवाजा खोलने के लिए और वो भी बोलती है तुम मेरे पैसे वापस देने आए हो तो मैं खोल देती हूँ। तो वो दरवाजा खोल देती है, थिया उसे पटक देती है और फिर पूरे घर को जलाने की कोशिश करती है। इविल डेड बर्न है ना, आग लगा दी। जोसेफ हिम्मत करके थिया का सामना करने जाता है बट उसे आवाज हो जाता है और तभी थिया अचानक से गायब हो जाती है। वो लोग इधर उधर देखते हैं पर थिया थी छत के ऊपर। अब थिया एलिस पे हमला कर देती है और उसे बचाने की जगह जोसेफ वहां खड़े होकर वो सब देख रहा था। अब सूजन भाग के आती है, एलिस को नहीं बचाती है, जोसेफ को लेके ऊपर जाने की कोशिश करती है। आई मीन क्या फैमिली है भाई। और थिया भी उन दोनों पे हमला कर देती है। वो सूजन को दीवार पे मार मार के दीवार पे छेद कर देती है और फिर जोसेफ को बास्केटबॉल समझ के पटकती है। अब जोसेफ कैसे भी तरह भाग के किचन में जाके हाथ पे एक इलेक्ट्रिक नाइफ ले लेता है, पर थिया आके उसे बोलती है भू और वो स्लिप करके गिर जाता है डिश वॉशर के ऊपर जहाँ पर था नुकीली नाइफ, नुकीली फोर्क। पर थिया यहाँ पर भी नहीं रुकती है, वो अपना पूरा बॉडी वेट देके जोसेफ के ऊपर चढ़ जाती है और जोसेफ का बैक का जो बैंड बजा है वो मैं भी फील कर सकता हूँ भाई। अब जोसेफ अपने बचाव के लिए एक कॉर्क स्क्रू थिया के गले पे घुसा देता है और थिया भी अपने स्ट्रेंथ को फ्लेक्स करती है। वो पूरा कॉर्क स्क्रू से अपना गला को चीर के उसे दिखाती है तुम कुछ भी कर लो, मुझसे नहीं बच पाओगे। अब इसके बीच पॉली थिया को चैलेंज करती है आ भिड़ ले मुझसे, तो वो भी चली जाती है और वो जाके पॉली के नकली दांतों को निकाल के उसे चाट के फिर उसके मुंह पे घुसा देती है और एलिस उस पे हमला कर देती है पॉली की नकली टांग से और थिया भी ऊपर से गिरते पड़ते नीचे आ जाती है और जोसेफ डिशवॉशर के टूटे हुए पार्ट से मार मार के उसका मुंह पूरा डिफॉर्म कर देता है। अब उन्हें लगता है उनका नाइटमेयर खत्म हो गया है बट अभी भी एडगर जिंदा है। तो हम देखते हैं एलिस जोसेफ को पूछती है इस डैगर के बारे में, तो जोसेफ बोलता है उसके दादाजी के पास ये डैगर है और उसे पता है ये डैगर इसी घर पे है, पर वो डैगर कौन सी है ये उसे नहीं पता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सूजन पॉली को ले जाके लेटा देती है पर पॉली अचानक से खड़ी हो जाती है और उसे बुलाती है अपने पास। अब जब सूजन उसके मुंह से पर्दा हटाती है तो वो देखती है पॉली डेडाइट में बदल चुकी है, पर पॉली उसे बेटी बोल के बुलाती है तो वो भी पिघल जाती है और विंडो खोल के एडगर को अंदर लाती है और फिर अपने ही माँ के सामने वो ये करती है। अब सूजन नीचे आके जोसेफ को बोलती है उसे वो कैंडेलियन डैगर दे दे, पर जोसेफ कुछ समझ पाता उससे पहले ही एडगर आके उस पर हमला कर देता है और सूजन बोलती है तुमने तो कहा था तुम मेरे बेटे को नहीं मारोगे, तो एडगर सूजन को भी पटक देता है।
अब एलिस जब उन्हें बचाने जाती है तो एडगर उसका सर पकड़ के ऐसे दीवार पे ठोक देता है कि वो बेहोश होकर गिर जाती है। और फिर एडगर जोसेफ को पीटता रहता है और जब जब सूजन उसे रोकने आता है तो सूजन को भी पीटता है। अब इस सब के बीच एलिस रेंगते हुए अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। एडगर से मार खाते हुए जोसेफ उसे कुछ नहीं बताता है, पर मौका देख के एलिस को ये बता देता है कि कैंडियन डैगर इसी घर पे है और इन डेडाइट से पहले उसे ये ढूंढना पड़ेगा। एलिस अपने अंदर हिम्मत लाने की कोशिश करती है और उसे तभी मिलता है वो ग्रास कटिंग शॉप। वो सॉ लेकर ऊपर जाती है एडगर से मुकाबला करने, पर उस पे हमला कर देती है डेडाइट पॉली। वो एलिस का सर पकड़ के आईने में दे मारती है और फिर उसके मुंह को उस शॉप पे दे देती है और सूजन को बोलती है उस मशीन को चलाने के लिए, और सूजन भी राजी हो जाती है। इस सब के बीच एलिस के हाथ पे एक पेन लगता है, पर वो उसको उठा पाती उससे पहले पॉली उसे उठा के एलिस के कान में घुसा देती है। और दूसरी तरफ सूजन ऑलमोस्ट सॉ को चलाने वाली थी कि तभी एलिस के हाथ में आईने का टूटा हुआ कांच लग जाता है और वो उसे पॉली के हाथ में घुसा देती है और फिर पॉली को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। और हम देखते हैं पॉली नीचे गिर के अपने आंख में घुसी हुई कांच से अपने पैर को फाड़ रही थी, और तभी ऊपर से गिरता है जोसेफ और एडगर। हम देखते हैं जोसेफ मर चुका है और एडगर भाग के आता है एलिस को मारने के लिए। एलिस बहुत दिलदार थी, वो सूजन को अपने साथ लेके बाथरूम में छुप जाती है और फिर सूजन के हाथ पैर बांध के वो पहले अपने कानों से वो पेन निकालती है और वो चेनसॉ से ऊपर की छत काट के ऊपर जाने की कोशिश करती है। और इन सब के बीच सूजन उसे ब्लेम करती है कि उसके वजह से पूरा फैमिली बिखर गया है। तो एलिस का भी पेशेंस खत्म हो जाता है और वो सूजन को बोलती है फैमिली तुम लोगों के वजह से ही खत्म हुआ है, और वो उसे अपने पेट पे हुए बर्न मार्क दिखाता है जो कि विल ने उसको दिया था। और ये देख के सूजन चुप हो जाती है और हम देखते हैं एलिस ऑलमोस्ट छत काट के ऊपर पहुंचने वाली थी कि तभी सूजन भी डेडाइट में बदल जाती है। वो अजीब तरीके से अपने हाथ पैर को खोलती है, फिर एलिस को नीचे गिराती है और उसके मुंह में प्लास्टिक घुसा के उसे ऊपर से लटका देती है। पर एलिस के हाथ में भी एक रेजर लग गया था, जिससे वो पहले तो सूजन के मुंह को काट के अपने आप को फ्री करती है और फिर वो सॉ से सूजन को जख्मी कर देती है। फिर भाग के एटिक पे छुप जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारे डैगर मिलते हैं, पर ये उसे समझ में नहीं आता इनमें से कौन सा डैगर है। तभी उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ जाता है डेडाइट जोसेफ और एलिस एक के बाद एक खंजर उस पर घोंपती है एंड फाइनली उसे कैंडेरियन डैगर मिल जाता है। और उससे जब वो जोसेफ को स्टैब करती है जोसेफ बेजान होकर नीचे गिर जाता है कि तभी डेडाइट सूजन और डेडाइट एडगर दोनों एक साथ उस पर हमला करते हैं। अब एलिस छत से निकल के भागने की कोशिश करती है पर उसके हाथ से कैंडियन डैगर नीचे गिर जाता है, पर उसके हाथ में तभी भी सॉ था। वो चिमनी से फिर से घर के अंदर आने की कोशिश करती है और उसके पीछे पीछे सूजन और एडगर भी चिमनी से आ रहे थे। तो एलिस चिमनी के अंदर ही सॉ को चला देती है, जिससे सूजन की टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और एडगर का भी मुंह आधा काट देती है। फिर कैसे भी तरह चिमनी से बाहर आके वो घर में आग लगा देती है और फिर जब वो घर के बाहर जाती है उस पर हमला कर देता है वो डेडाइट डॉग, जिसको भी वो डैगर से निपटा देती है और फिर लेट जाती है कि तभी वहाँ पर आ जाता है डेडाइट विल। अब उसको देख के एलिस वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वही फ्यूनरल होम के पास आके वो छुप जाती है। उसके पीछे पीछे वहाँ पर विल भी आ जाता है और वो कैंडियन डैगर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर विल पीछे से आके उसे एक पिट में फेंक देता है। एलिस नीचे गिर जाती है और उसके पैर सरियों में आ जाता है और दूसरी तरफ डेडाइट विल उसके ऊपर खौलता हुआ टार फेंकता है। एलिस किसी तरह अपने पैर को निकाल के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है कि तभी विल उसे पकड़ के बोलता है कहाँ है वो डैगर। तो वो उसके पॉकेट में जो नकली चाकू है उसको उस टार में फेंक के बोलता है ढूंढ ले उसे। तो विल भी उसे ढूंढने जाता है और तब तक एलिस बाहर निकल जाती है और उसके हाथ लग जाता है ड्रिलिंग मशीन, जिससे वो विल के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और ये होने के बाद उसे लगता है कि इसका नाइटमेयर खत्म हो गया, पर फिर विल बाहर आके और वो चाकू एलिस के पैर में घुसा के उसके पैर को फाड़ देता है, पर एलिस के हाथ में भी तब तक लग गया था कैंडियन डैगर, जिससे वो विल को स्टैब कर देती है और यहाँ पर ख़त्म होता है उसका नाइटमेयर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिस रास्ते पे रेंग रही थी कि तभी उसके पास पैरामेडिक्स आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं और यहाँ पर ख़त्म होता है एलिस की नाइटमेयर। पर मूवी अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद हमें मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है डेडाइट नानी पॉली रास्ते पे रेंग रही थी और पीछे से एक कार आती है जिसमें से एक लड़की निकलती है और एक बूढ़ी औरत को देख के उसे मदद करने जाती है, पर पॉली को उसके टांग बहुत पसंद आ जाते हैं और उसके टांग को वो नोचने लगती है। मिड क्रेडिट खत्म होते ही हमें दिखाया जाता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर हम जाते हैं वही फ्यूनरल होम में और फ्यूनरल होम के मैनेजर की बेटी उनसे पूछती है यहाँ पर ये अस्थियाँ किसकी है। तो वो बोलती है ये उन लोगों की है
कोई फैमिली नहीं है। तो उन अस्थियों में से उस बच्ची को दिखती है एली बिक्सलर की अस्थि, जो कि इविल डेड राइज की मेन मॉमी डेडाइट की थी। वो देखते ही उसे आईने में दिखता है नॉर्मल एली, और पलक झपकते ही डेडाइट एली आ जाती है उस बच्ची के पीछे और फिर उसका मुंडी तोड़ के बोलती है मॉमी इज बैक। और यहाँ पर एंड होता है ये मूवी। तो आप लोग बताना आपको ये मूवी कैसी लगी है, और कमेंट में जरूर बताना इन डेडाइट में से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा डेडाइट आया है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। याद से सब्सक्राइब कर लेना, वरना मैं भी तुम्हें बोल दूंगा खंडा एस्ट्राडा मोंटू से खुंडा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी।